दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है उसमें प्रतिरोध सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रतिरोध का इंपॉर्टेंस जानने के लिए आप क्या करें, घरों में फेस और न्यूट्रल की जो वायर होगी, मतलब जो फेस आती है और न्यूट्रल घरों में जो आती है, उसको बिना रेजिस्टेंस के डायरेक्टली शॉर्ट करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या होता है उसमें। ठीक है, तो सोचिए कि प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस, जिसको लोड भी कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो जैसे कि आप हीटर देख रहे हैं, उसमें किसका बीच में वायर लगा रहता है? नाइक्रोम का। ठीक है, और जो आपके घरों में जो बल्ब जलता है उसमें किसका वो रहता है? तंतु, टंगस्टन का तंतु रहता है। तो क्या है, जब प्रतिरोध होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होती है तो क्या गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। तो रेजिस्टेंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी मतलब इम्पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में बीच में रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग पे जो चालक के द्वारा उत्पन्न जो रुकावट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। मतलब कोई भी तार है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है उसका कोई ना कुछ ना कुछ विरोध करता है। कौन? उससे खुद के परमाणु करते हैं विरोध। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो जो विरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पिछला वीडियो था उसमें ओम का नियम बताया था। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो आर ही क्या था? हमारा रेजिस्टेंस का प्रतिरोध था। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, आर इक्वल टू क्या करें? V बाई आई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी वायर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? वोल्टेज और करंट का अनुपात होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओम से। इसका मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस किससे किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी आपको पता होगा। तो एक चीज इसमें और देख लो, मान लो 1 वोल्ट का डिफरेंस है कि चालक के बीच में विभवांतर, मतलब एक सिरे पे और दूसरे सिरे के बीच के वोल्टेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो वोल्टेज का मेनली काम क्या होता है? वोल्टेज से काम क्या होता है? करंट को धक्का लगाना, मतलब करंट को फ्लो कराना। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसका वोल्टेज अधिक होगा और जिसका वोल्टेज कम होगा तो हाई वोल्टेज से क्या होता है? लो वोल्टेज की ओर क्या हो, करंट को धक्का मारता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जो मोटा तार होगा, ठीक है, मोटा तार जो होगा उसका रेजिस्टेंस कम होता है और जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ऐसे क्यों? जो मोटा तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर की जो बाहरी सतह है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस कम होता है। और ये रेजिस्टेंस उत्पन्न क्यों होता है कि जैसे ही वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज होकर क्या आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब फ्लो होने लगते हैं। तो वो आगे वाले क्या है, परमाणुओं को टच करते हैं, धक्का मारते हैं और क्या फिर वो भी चार्ज होता है, फिर वो आगे वाले करते हैं। तो क्या है, जो ये जो चलती रहती है प्रोसेस, इसमें क्या है, तो थोड़ा सा फोर्स लगता है, थोड़ा सा उसको धक्का मारने में, आगे वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आवेशित करने में, वहां से निकालने में थोड़ा सा बल लगता है। वो फोर्स होता है, वही क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर 1 वोल्ट लगा है उसमें क्या है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 एम्पियर की, 1 वोल्ट का डिफरेंस है रेजिस्टेंस में, वो V की वैल्यू 1 हो गई और I की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई। तो हमारा कितना? 1 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर है, एक विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या है? डिपेंड करता है। लाइन से देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो पहला चीज डिपेंड करता है वो है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई का मतलब जो कोई भी तार हो गया या कंडक्टर वायर हो गया, उसकी लंबाई पर भी क्या है? प्रतिरोध डिपेंड करता है। लंबाई पे कैसे? जो आर होता है वो समानुपाती होता है एल के। एल क्या हम होता है? लेंथ लेते हैं। ठीक है, आर क्या लेंगे हम लोग? लेंथ लेंगे। मतलब जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ते जाएगा। या तो लेंथ क्या है कि चालक मतलब वायर की लेंथ होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, मतलब यहां से लेकर आपको दूसरे राज्य में ट्रांसमिशन करना, छत्तीसगढ़ की अगर भेजने हम लोग महाराष्ट्र भेजने वाले हैं, लेंथ बढ़ गई, या महाराष्ट्र से गोवा भेजने वाले और लेंथ बढ़ गई, तो हमारा क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, लाइन लॉसेज जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसा क्या आपको रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ज्यादा दूर आपको बिजली भेजनी है तो वहां पे ज्यादा लॉसेस होंगे, पास में बिजली जानी है तो वहां पर रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे क्या है, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। दूसरा जो डिपेंड करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर।
पदार्थ की प्रकृति का मतलब ये होता है वो जो वायर है वो किस प्रकार की वायर, जैसे मैंने आपको बताया था चांदी सबसे ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसके सरफेस में मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। धार समानुपाती 1/n, विद्युत के समानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विद्युत के समानुपाती, मतलब कि जितने ज्यादा ये n की वैल्यू किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि किसी जो कंडक्टर होगा उसके सरफेस पे जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका रेजिस्टेंस क्या है उतना ही, जैसे जैसे n फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है जैसे कि चांदी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके तांबा का रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कम होगा, उसके एल्यूमिनियम में थोड़ा सा और कम होगा। वैसे जो आपको दो धातुओं बताई, टंगस्टन बताया और क्या बताया, नाइक्रोम बताया। नाइक्रोम कहाँ यूज होता है, हीटर में, विद्युत प्रेस में, टोस्ट जो रोस्टर होते हैं उसमें यूज होता है, और टंगस्टन आपके बल्ब में यूज होता है, तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी सरफेस पे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। या ऐसा कहें कि जो कोई कुछ चालक है, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है, बहुत हाई होता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखे होंगे आप लोग चमड़े के जूते पहन के या विद्युत रोधी जो ग्लव्स पहन के, वो लोग ग्लव्स पहने क्या काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन लोग सब पहने काम करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस उन लोगों का क्या रहता है, अनंत रहता है, बहुत हाई रहता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो पहला क्या है, चालक की लंबाई पर, दूसरा क्या पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा जो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसको मैं लिखता हूं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, शॉर्ट में कह सकते हैं इसको एरिया, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। एरिया किसका एरिया की बात कर रहा हूं मैं, चालक के एरिया के, मतलब चालक मतलब कंडक्टर के एरिया पर। जैसे ये मोटा है थोड़ा सा पेन देखो, इसका क्या है, ये एरिया है, ये इस पे भी क्या है डिपेंड करता है। आर जो होता है ये भी सेम ऐसा ही होता है, इसके लिए बता रहा हूं, आर विद्युत क्रमांक 1/a, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, मतलब तार जो है कंडक्टिंग वायर अगर वो मोटी होती जाएगी तो क्या उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ए की वैल्यू देखिए यहाँ बढ़ती जाएगी तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी, और ए की वैल्यू कम होती जाएगी तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मतलब जो मोटी वायर होती है, ठीक है, मोटा जो चालक होगा उससे क्या रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब देखेंगे जब घर में पानी की मोटर लगी होगी, ठीक है, या जो बड़ी बड़ी मशीनें होंगी उसमें देखेंगे सप्लाई के लिए मोटी वायर हल्की लगे होंगे, या आपके घर में एसी लगा होगा तो उसके लिए एमसीबी भी अलग से लगाते हैं, एम्पियर के जो एमसीबी आते हैं, 6 एम्पियर का एमसीबी आता है और 12 एम्पियर के एमसीबी आते हैं, क्योंकि वो उसमें करंट ज्यादा होती है। तो ज्यादा करंट कब फ्लो होगी, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब इस तार को या वायर को जब मोटा करेंगे आप लोग, तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत धारा के बहने का अपोज करना, वो होता है रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है, विद्युत धारा को धक्का मारना, वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। करंट क्या होता है, फ्री ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, उसको हम करंट कहते हैं। तो चालक की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मेटल के सरफेस पे, उसको अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो खराब कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो मतलब जो सेमी कंडक्टर जो कंडक्टर नहीं होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया आपको बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा, एरिया आपका कम रहेगा, तार एकदम पतली रहेगी तो रेजिस्टेंस का ज्यादा हाई रहेगा। एक और कंडीशन जिसके ऊपर क्या हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर पर, ठीक है। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे तापमान, या इसको हम कह देते हैं टेम्परेचर। अगर आप जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है टेम्परेचर टी के। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी कम पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम में चारों इक्वेशन से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये सब चीज पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, सॉरी ये सब चीजों पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये चार चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और मैंने बताया रेजिस्टेंस के बिना क्या इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाती है। कैसे मुश्किल हो जाती है, देखिए ये मान लो आपका रेड वायर है, इसको फेस कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक न्यूट्रल वायर है, एन ले सकता हूँ, ठीक है। इसको न्यूट्रल वायर है, इसको मेनली क्या है ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से आपको देखने को मिलेगा। ये जो फेस वायर है उसको मोस्टली रेड कलर से देते हैं ताकि इलेक्ट्रिशियन लोग को पहचानने में आसानी।
उसके बाद किसी लोड से या रेजिस्टेंस उसको जोड़ दो। मान लीजिए आपकी फ्रिज है, आपके घर में कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, तो एक फेज आएगा और एक क्या है न्यूट्रल जाएगा। तो फेज में क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसको वापस जाने के लिए रास्ता चाहिए ही होता है, मतलब एक न्यूट्रल होता है। अगर फेज आएगा उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगा। आप लोग पढ़े होंगे क्लोज लूप, क्लोज लूप यही, जब तक कि सर्कल ऐसे क्लोज नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या नहीं होगा। या तो फिर इसको अर्थिंग आपको देना पड़ेगा, न्यूट्रल वायर है और फिर ग्राउंडेड हवा वायर है तो इसको ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। अर्थिंग यहाँ पे अर्थिंग भी लगा रहता है, उसको अर्थिंग का ये ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का इसको लोड भी कह सकते हैं, आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। बिना इसके अगर फेस और न्यूट्रल को आप लोग मिला देंगे तो क्या है, घर में आग लग जाएगी या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना रेजिस्टेंस से कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ से फेस आ रहा है और वापस न्यूट्रल में ब्रेक हो जा रहा है, न्यूट्रल जाने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या है आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, जब तक क्या है ये सब काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये लोड है, रेजिस्टेंस है, तो ये सब होना क्या है बहुत ही जरूरी है। और हम लोग बीच में भी क्या है, इस प्रकार है कुछ सर्किट में देखे होंगे, इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस है इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब जब भी हमको मन चाहिए अपना क्या है बिजली प्राप्त कर सकते हैं। जहां हमको करंट की ज्यादा जरूरत होगी वहां हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे, जहां हमको करंट की कम जरूरत होगी वहां हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो क्या है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं क्या कि ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है सभी, ये क्या है ओमी रेजिस्टेंस है। ओमी रेजिस्टेंस भी क्या है, दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, मैं उसको बताता हूँ। देखो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी तक मैं जितने भी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो ओमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओमी कहते हैं, ओमी रेजिस्टेंस है। और दूसरा प्रकार होता है वो अनओमी होता है, अनओमी रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो मेनली इसी ओमी रेजिस्टेंस मतलब जो ओम के नियमों का पालन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ओमी रेजिस्टेंस कहते हैं। R इक्वल टू V बाई I होता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या था, V और I क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, वो V समानुपाती I, ठीक है, ये होता है ओम का नियम। तो जो भी जो रेजिस्टेंस होते हैं वो जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ओमी रेजिस्टेंस कहते हैं। सब जगह जितने भी कंडक्टर जो चालक तार होंगी, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज होती है, सभी जगह ओमी रेजिस्टेंस वाला फॉर्म होता है। दूसरा होता है अनओमी रेजिस्टेंस, ठीक है। अनओमी रेजिस्टेंस मतलब ये जो होता है ओम का जो लॉ है, ओम्स लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस आ जाएंगे, जैसे कि आ गया इसके अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, और निर्वात नलिका हो गई, निर्वात नलिका, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर या निर्वात नलिका हो गई, इसमें एक और है वो है विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना पानी में, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का जो सॉल्यूशन बनता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये जो चीज होता है ये ओम के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि वोल्टेज बढ़ाए तो करंट बढ़ाए। तो इनका जो ग्राफ होता है बता दूं, जो V होगा और ये जो I होगा, तो इनका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिखता है तो ये नॉन ओमी है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, और ये क्या है, ओमी रेजिस्टेंस का ग्राफ है। तो रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ओम के रूल्स को फॉलो करते हैं, दूसरे क्या है, ओम को रूल्स को फॉलो नहीं करते। जहां भी सेमीकंडक्टर आएगा, तो इसमें देखो कंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ताप टेम्परेचर मैंने क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है, ये किसकी बात हो रही है, कंडक्टर, ओम, ये क्या कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। जब हम सेमीकंडक्टर देखेंगे, सेमीकंडक्टर के अलग से वीडियो पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और सेमीकंडक्टर में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट है। रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होगी। तो ओमी और अनओमी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने 4 कंडीशन बताई। पहला कंडीशन जो भी रहा R समानुपाती L होता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने पे लंबाई भी
और लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। दूसरा मैंने आर को समानुपाती 1/n नहीं बताया, मतलब तार अगर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार अगर पतली होगी तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तीसरा एक था पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, मतलब नेचर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। चौथा कंडीशन बताया मैंने टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, निश्चित ताप पर, इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ निश्चित ताप। टेम्परेचर जरूरी है, बार बार बढ़ते रहे घटते रहे निश्चित ताप पर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देखिए आर समानुपाती एल है, तो वही आर समानुपाती 1/a है, तो यहाँ पे आर समानुपाती क्या मिल सकता है, एल बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और मतलब उस तार की कितनी लंबाई होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है, उस तार की कितनी मोटाई होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। तो जब ये समानुपाती में मैं चिन्ह हटाऊंगा तो इसको हटाने के बाद मुझे ये साइन को यूज करना पड़ता है जिसको रो पढ़ते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एल बाई ए। तो ये जो रो साइन है यही क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो रो है यही क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और अगर रो की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो जब भी आपको कहीं पे किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस आगे मैं करवाऊंगा, जब रेजिस्टेंस और आपको उस तार का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हो और उसकी लेंथ भी दी हो, तो आप क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रो क्या है, रो एक अनुपातिक, ये अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। इसी क्या करते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आर का मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमेशा हमेशा हमारा मीटर स्क्वायर में, और जो लेंथ है मतलब चालक की लंबाई ये भी किस में होगी, मीटर में होगी, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रो का आपको मात्रक मिल जाएगा, रो का मात्रक क्या लिखता हूँ, ये क्या होता है, ओम मीटर। इसको हम किस में नापेंगे, ओम में और मीटर में। ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। ये क्या होगा, रो का जो मात्रक क्या होगा, ओम मीटर में होगा। दूसरी चीज मैंने जो बताया था, जो रो और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, समानुपाती होते हैं। ये वाले फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मान लो मैं कोई ऐसी वायर ले लेता हूं जो 1 मीटर लंबी हो, उसका एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर का वायर हो, ठीक है। यहां से देखिए इस इक्वेशन से देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, लेंथ कितनी है उसकी, 1 मीटर की है, ठीक है, और एरिया किसका है, 1 मीटर का है, उसका एरिया 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर समानुपाती रो, मतलब आर किसके ऊपर है, जो रेजिस्टेंस है वही क्या है, रो है, जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो होप सो आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता समझ में आई होगी, और मैंने आपको प्रतिरोध बताया है, प्रतिरोध किससे किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सारी चीजें भी बताई हैं, ठीक है। आगे हम इसके आगे की वीडियो में देखेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन, मतलब रेजिस्टेंस को कैसे समांतर क्रम मतलब सीरीज में लगाते हैं, कैसे पैरेलल में लगाते हैं, कैसे नोड डिसाइड करते हैं। वो तो छोटी सी चीज है, वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन हमको इसके इंपॉर्टेंट क्या है, आगे का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें पूरे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले रेजिस्टेंस से और वोल्टेज से और करंट से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।